ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, जवानी में यदि वैराग्य न जागे, जवानी में यदि वैराग्य न जाग पाए तो भक्ति में प्रीति नहीं होती, भगवान के प्रति प्रीति नहीं होती। और वह व्यक्ति वैराग्य न होने के कारण भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। संसार से वैराग्य हो और आंख से जो भी देखे वो भगवान का स्वरूप देखे। ऋषभदेव भगवान महाज्ञानी थे, ज्ञानी परमहंस थे। वह अपने स्वरूप में मस्त रहते थे। जो परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा अपना स्वरूप है। रामचरितमानस में कहा, सो तय ताहि तोहि नहीं भेदा। तेरे में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो परमात्मा है वही तू है और जो तू है वही परमात्मा है। यह बात कि उन्होंने आत्मसात किया और परमात्मा को अपने आत्म स्वरूप में पाया। ऐसे ऋषभदेव भगवान कर्नाटक क्षेत्र में आए। वहां वन में आग लगी हुई थी, जल रहा था वन धुंधु करके। उस दावानल अग्नि में ही, वन में जलती हुई अग्नि में ही ऋषभदेव भगवान प्रवेश कर गए। पर उन्होंने उस अग्नि में प्रवेश तो किया, पर बुद्धिपूर्वक प्रवेश किया। बुद्धिपूर्वक का अर्थ है ज्ञानपूर्वक। ज्ञानपूर्वक का और अर्थ करें तो अपने आत्म स्वरूप को अजर अमर अछेद्य अक्लेद्य अशोष्य देखते हुए, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण का नयनम छिद्दंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यंत आपूर्ण शोषयति मारुतः। ऐसे अपने स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर का जो प्रवेश है उस अग्नि में किया। शरीर जलने लगा, वो अनुभव करते हैं देह ही जल रहा है, पर आत्मा कभी जलती नहीं है। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। ऋषभदेव जी का जो चरित्र है वो सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है और सामान्य मनुष्यों के लिए अनुकरणीय भी नहीं है। वो तो ज्ञानी परमहंस थे, वो आत्मस्थ थे, ब्रह्मस्थ थे। ऋषभदेव भगवान का सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम भरत था। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरत खंड पड़ा। ऋषभदेव जी के भगवान ऋषभदेव जी के बाद इस भारतवर्ष का
जो राज्य था वह राज्य शासन भरत जी ने संभाला। उनकी कथा, भरत जी की जो कथा है कि राज्य में रहते हुए भगवान की भक्ति में प्रवीण होना, यह आज के समाज के लिए अनुकरणीय है। भरत जी की कथा वर्तमान काल में उपयोगी है, क्योंकि भरत जी जो हैं वो महाभागवत हैं। उनके संग में आने वाले जितने भी भक्त हैं वो भक्ति रंग में रंग जाते हैं। ऐसी अद्भुत भक्ति है भरत जी की। भरत जी ने जीवन में जो व्यवहार किया, राज्य शासन पर बैठकर भारत का राज्य करते हुए उन्होंने जो व्यवहार किया वो मर्यादा पूर्वक किया। समर्पित करते थे। उनका जीवन था, जितने भी देव हैं सभी देवों में अपने इष्ट देव का स्वरूप देखते थे और स्वरूप देख करके उन सभी को प्रणाम करते थे और सभी को कृष्णमय देखते थे। कृष्ण स्वरूप समझकर सभी को प्रणाम करते थे, सभी की पूजा करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, उसका अनेक यज्ञों का जो पुण्य था उन्होंने भगवान अर्पित किया और यही उनका भाव था, वो समर्पित करते थे। याद रखना, भरत जी की तरह यदि आप भी अपने पुण्य कर्मों का फल भगवान को समर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे, इसलिए कर्म का फल प्रभु को समर्पित करो। कर्म तो करो, सत्कर्म तो करो, शास्त्र विहित कर्म करो, वेद विहित कर्म करो, लेकिन कर्म का फल भगवान को समर्पित करो। कर्म का फल भगवान को समर्पित करने से पुण्य से भी मुक्ति मिलती है और साधक का अभिमान भी नष्ट होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि ईश्वर से अधिक प्रेम करे। और ईश्वर से भी अधिक गुरु में प्रेम करे। गुरु उसके मार्गदर्शक हैं, उसे सावधान कदम कदम पर करते हैं ताकि वह संसार में न फंसे। भगवान से अधिक प्रेम करो, गुरुओं से अधिक प्रेम करो और कर्मों का जो पुण्य है वो भगवान को समर्पित करो, तभी यह पुण्य नष्ट होगा, नहीं तो आपके पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। उस पुण्य को उपभोग करने की इच्छा न रखो। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा न रखो। यदि आप फल की इच्छा नहीं रखेंगे, उपभोग करने की इच्छा नहीं रखेंगे, तो आपको फल नहीं मिलेगा और दोबारा जन्म भी नहीं मिलेगा। भागवत में कई स्थानों पर सकाम कर्म की निंदा की है।
क्योंकि सकाम करने वाले का बार बार जन्म होता है और बार बार मरता है। सकाम कर्म का जो फल है वो अनंत होता है और कभी क्षमा नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भोगना ही पड़ता है। जिसके लिए शास्त्र में कहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो आपने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं वो अवश्य ही आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए भरत जी सदा निष्काम भाव से कर्म करते थे। जो भी सत्कर्म करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, सेवा करते थे, जो भी करते थे वह सब भगवान को अर्पित करते थे। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण जब आपसे संकल्प कराते हैं तो संकल्प कराते हुए मंत्र बोलते हैं और आपसे कहते हैं इसका उच्चारण करो, अमेन कर्मणा भगवान परमेश्वर, मैं इस कर्म के द्वारा भगवान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। और प्रियताम न मम, इस कर्म का जो फल है वो भगवान को समर्पित करता हूं और भगवान में प्रीति मेरी बढ़े इसके लिए समर्पित करता हूं। इसका फल न मम, इसका फल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। आर्य समाज में भी जब यज्ञ करते हैं तो इदन्नमम के साथ यज्ञ करते हैं, इदन्नमम का उच्चारण करते हैं। इदन्नमम का मतलब है जो मुने मेरे द्वारा यज्ञ रूपी जो परम पवित्र कर्म किया गया है यह भगवान के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। इदन्नमम, यह मेरे लिए नहीं है। इसका संकल्प तो कर लेते हैं लोग, लेकिन इसका सही अर्थ नहीं समझते, और सही अर्थ समझ भी लें तो अपने कर्म का फल कृष्ण अर्पण नहीं करते, भगवान के अर्पण नहीं करते। जगह जगह गाते हैं कि मैंने ये पुण्य कर्म किया है, मैंने ये यज्ञ किया है। अहंकार, अहंकार की पुष्टि करते। पर भगवान को समर्पित करने से दोनों काम सफल होते हैं, अहंकार भी नहीं रहता और पुण्य भी समाप्त हो जाता है जो पुनर्जन्म का कारण है। भरत जी का बड़ा सौभाग्य है कि उनको युवा अवस्था में ही वैराग्य हो गया था। बिना वैराग्य के तो हरि कथा में भी मन नहीं लगता, बिना वैराग्य के सत्संग में मन नहीं लगता, बिना वैराग्य के भजन में मन नहीं लगता, बिना वैराग्य के जप में मन नहीं लगता, बिना वैराग्य के तो सत्कर्म में भी मन नहीं लगता। इसलिए वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। भरत जी को बचपन में ही वैराग्य हो गया युवा अवस्था में। जिसे युवा अवस्था में ही वैराग्य हो तो वही पुरुष संयमी कहा जाता है और वही पुरुष भजन की प्रवृत्ति वाला हो सकता है। वही संयमी हो सकता है, वही भजन की प्रवृत्ति वाला हो सकता है। और जो वृद्धावस्था में वैराग्य के लिए बैठा रहे कि मैं वृद्धावस्था में वैराग्य प्राप्त करूंगा, तो ऐसा समझो जैसे कोई नंगा व्यक्ति हो जिसके पास कुछ भी ना हो और वो कहे कि मैं सब कुछ त्याग रहा हूं। अरे तेरे पास कुछ है ही नहीं, तू त्यागेगा क्या? तो इसी प्रकार वृद्धावस्था में कोई ये कहे कि मैं वृद्धावस्था में वैराग्य लूंगा, तो तेरे पास अब दम ही नहीं है संसार के भोगों को भोगने की, तू वैराग्य क्या लेगा? तेरे पास साधन ही नहीं है। सब साधन बच्चों के पास चले गए, जवानी तेरी बच्चों के पास चली गई, घर तेरा बच्चों के पास चला गया, संपत्ति पद पदार्थ सब बच्चों के पास चले गए। अब तेरे पास है क्या जिसका तू त्याग करेगा?
तो वृद्धावस्था में त्याग का अभिमान करना व्यर्थ है और त्याग करना व्यर्थ है। वृद्धावस्था में तपश्चर्या नहीं हो पाती। क्यों? कि वह जो पूर्व के संस्कार हैं, युवा अवस्था में जो संसार का भोग किया है, वो उसको वृद्धावस्था में परेशान करते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि वो वृद्ध जो हैं चिंता मग्न हैं, वो चिंता में मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। परमे ब्रह्मण कोपी न लगने, बुढ़ापे में उनका ब्रह्म में मन नहीं लगता, ब्रह्म में लगन नहीं लगता, उनका मन ब्रह्म में लीन नहीं होता। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवार रखता है। जब तक शरीर में शक्ति होती है तब तक धन उपार्जन में लगा रहता है, इकट्ठा करने में लगा रहता है, कमाने में लगा रहता है, बेईमानी में, चोरी में, ठगी में, क्या क्या करता है। यावत वित्तोपार्जन सकता है तावत निज परिवारों रखता है। उस समय उसे उसका अपना परिवार ही उसे दिखता है और उस परिवार की ही सेवा में, उसकी व्यवस्था में ही रक्त आसक्त रहता है। और वो बुढ़ापे में कहे कि मैं भजन कर लूंगा, नहीं नहीं, रक्षत डुक्रियां करने। ये तो विद्वानों ने ऐसा कह दिया कि बुढ़ापे में यदि तुम वेद पढ़ने लगो तो डुक्री करने, व्याकरण पढ़ने लगो, डुक्री करने, धातु रटने लगो, तो ये डुक्री करने धातु फिर रक्षा नहीं कर पाएगी। जब जवानी में वैराग्य हो और जवानी में ही भजन करो, जवानी में ही चिंतन करो, जवानी ही में ही भगवान का ध्यान करो, जो श्रेय है वो जवानी में ही प्राप्त कर सकते हो। भगवान श्री राम ने जवानी में, युवा अवस्था में ही अपना घर परिवार छोड़ा था, राज्य भरा पूरा राज्य छोड़ा था और वन में गए थे। भगवान श्री राम जब वन में गए थे तो उनकी 27 वर्ष की अवस्था थी और श्री सीता जी की जो अवस्था थी वो 18 वर्ष की अवस्था थी। भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी जवान अवस्था में ही रावण का संहार किया था, रावण को मारा था। तुम भी अपनी युवा अवस्था में काम रूपी रावण का संहार करो। ये काम जो है वो रावण है। रावण का अर्थ होता है रावयति सर्वान लोकान इति रावणः, जो सभी लोगों को दुखी करता है, सभी लोगों को दुखी करता है, वो कामी ही तो है। सबके भीतर बैठा हुआ और सबको दुखी कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, सबसे उल्टे सीधे काम करा रहा है। तो इस काम रूपी रावण को मारना है तो युवा अवस्था में ही मारो। इस युवा अवस्था में ही काम रूपी रावण का नाश करो। वृद्धा अवस्था में आने वाला जो वैराग्य है वो सच्चा वैराग्य नहीं होता, वो केवल दिखावटी वैराग्य होता है। जवानी में प्राप्त जो वैराग्य है वही सच्चा वैराग्य होता है, उसकी परीक्षा भी होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग क्या करेगा, जिसके पास जवानी नहीं है वह सुख संपत्ति और विषयों का बुढ़ापे में त्याग क्या करेगा, जब जवानी ही नहीं है। जो जवानी में ही इन सब का त्याग कर देता है, परिवार की आसक्ति, विषयों की आसक्ति, संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, अहमता, ममता और फल इच्छा आदि का सबका जो त्याग कर देता है, वास्तव में वही सच्चा वैरागी कहलाता है। और वही सच्चा वैराग्यवान होता है जो अपने को जवानी में ही अपने मन को विषय सुख से हटा लेता है और परमात्मा में लगा देता है। इन शब्दों के साथ ही मैं ये कहूँगा कि वैराग्य प्राप्त करना है तो भरी जवानी में वैराग्य प्राप्त करो। जब हमें काम सताता है
उस अवस्था में वैराग्य प्राप्त करो और अपने मन को वहाँ से हटाकर भगवान के श्री चरण कमल में लगाओ और अनंत आनंद की अनुभूति करो। इन शब्दों के साथ ही आज की प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के श्रीमद् भागवत के प्रसंग को, भरत चरित्र को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।